जय हिंद दोस्तों, रखिए के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त रिपोर्ट समझाऊंगा और दोस्तों ये रिपोर्ट है पेंशनर्स की, फैमिली पेंशनर्स की। जी हां दोस्तों, भारत सरकार से जवाब मांगा जा रहा है पेंशनर की मांगों को लेकर, फैमिली पेंशनर्स की मांगों को लेकर, सरकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है पेंशनर की और सरकारी कर्मचारियों की बहुत सारी मांगे हैं जो अभी तक भारत सरकार ने नहीं मानी है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। तो दोस्तों आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पेंशनर्स की मांगे कौन सी हैं और सरकार से किन चीजों के बारे में पूछा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी या सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर टाइटल देख रहे हैं, पेंशन भोगियों के साथ अन्याय कब तक, सरकार की जवाबदेही हो तय। जी हाँ दोस्तों, अभी भारत सरकार ने पेंशनर की मांगों पर कोई जवाब नहीं दिया है। जी हाँ दोस्तों, और पेंशनर की, सरकारी कर्मचारियों की मांगे मानी भी नहीं है। तो दोस्तों अब पेंशनर कह रहे हैं कि सरकार अब जवाब देगी। जी हाँ दोस्तों, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। पेंशन भोगियों के साथ अन्याय कब तक, कब तक पेंशन भोगियों के साथ, सरकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय होता रहेगा, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब पेंशनर्स पूरा फोर्स कर रहे हैं सरकार पे कि सरकार जवाब दे। सरकार से जवाबदेही की मांग। केंद्रीय पेंशन भोगियों को लेकर सरकार की उदासीनता अब किसी से छिपी नहीं है। 18 महीने का डीएडीआर का एरियर अभी तक नहीं दिया गया और समय पर डीएडीआर नहीं मिल रहा है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है कल की तारीख में, परसों सरकार ने लोकसभा में और राज्यसभा में साफ कह दिया कि 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो नहीं दिया जा सकता, साफ मना कर दिया। तो दोस्तों इससे पेंशनर के मन में उदासीनता है। पेंशनर्स बहुत दुखी हैं क्योंकि दोस्तों ये पेंशनर का ही पैसा है, सरकारी कर्मचारियों का ही पैसा है, डीएडीआर का। अब सरकार उसे साफ मना कर रही है। जी हां दोस्तों, यानी इतना कहने के बाद भी सरकार अपना जवाब नहीं बदल रही। वो लगातार कह रही है कि हम 18 महीने का डीएडीआर का एरिया नहीं देंगे। और दोस्तों साथ ही साथ जो आपको हर एक महीने एआईसीपीएन के आंकड़े मिलते हैं उसमें भी देरी हो रही है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है अभी तक दिसंबर का आंकड़ा नहीं मिला डीएडीआर का। जी हां दोस्तों, पहले कुछ सालों से हमें ठीक टाइम पे हर एक महीने आंकड़े मिल जाते थे, लेकिन दोस्तों कुछ महीने से जो डीएडीआर के आंकड़े हैं, जो महीने आते हैं, वो भी सही टाइम पे नहीं आ रहे, उसमें भी सरकार लेट लतीफी कर रही है। अब पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स खफा हो रहे हैं इन सब चीजों को देखकर। जैसा आपको पता है महंगाई भी बहुत ज्यादा जा रही है, महंगाई भी बहुत ज्यादा है, उसको देखते हुए सरकार पेंशनर्स के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं कर रही, ऐसा कहना है पेंशनर्स का। महंगाई के इस दौर में पेंशन भोगियों की समस्याओं को नजरअंदाज करना कहां तक सही है। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स का कहना है कि जो ये महंगाई है ये आम आदमी को तोड़ रही है, हर एक चीज में महंगाई है। तो महंगाई को देखते हुए पेंशन भोगियों की जो समस्या है उसको नजरअंदाज करना ठीक बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर के दिल से ये बात निकल रही है, अंदर से ये बात निकल रही है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों पेंशनर्स कभी झूठ नहीं बोलता, ये आप बात जानते हैं। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 18 महीने का डीएडीआर एरियर कहां गया? जी हां दोस्तों, सबसे पहला सवाल यही है पेंशनर का कि 18 महीने का डीएडीआर का एरियर कहां गया। जी हां दोस्तों, क्या वो पूंजीपतियों में चला गया, उद्योगपति उसे खा गए, या फिर अदानी अंबानी, कौन ले गया उसे? जी हां दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा पेंशनर्स कमेंट करते हैं, पेंशनर्स खुद कहते हैं और उनकी आवाज दिल से निकलती है। तो पहला सवाल यही है कि 18 महीने का डीएडीआर का एरियर कहां गया? जनवरी 2020 से जून 2021 तक कोविड 19 के नाम पर डीएडीआर के 3 इंस्टॉलमेंट को रोक दिया गया था। जैसा आपको पता है कोविड पीरियड में आपकी ये इंस्टॉलमेंट रोक दी गई थी, डीएडीआर का एरियर फ्रीज कर दिया गया था। सरकार ने इसे बाद में देने से इंकार कर दिया। जी हाँ दोस्तों अब तो कोई कोरोना है नहीं, अब कोरोना के शायद पेशेंट भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक तरीके का कोरोना चला गया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सरकार हमेशा कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है 18 महीने का डीएडीआर का एरियर देने के लिए। सरकार हमेशा संसद में यही कहती है कि हम इसे दे नहीं सकते, हम इसे दे नहीं सकते। ऐसा क्यों? यही पेंशनर सवाल पूछ रहे हैं। सरकार ने इसे बाद में देने से इंकार कर दिया, जबकि यह पेंशन भोगियों और कर्मचारियों का हक था। जी हाँ दोस्तों ये सरकार का पैसा नहीं है, जो आपने मेहनत करी, जो आपने जॉब करी, ये उसका पैसा है। जी हाँ दोस्तों,
जब आप रिटायर हुए, जितने साल पहले आपने जॉब करी, ये उसका पैसा है, तो ये आपको मिलना चाहिए, भले ही आप बाद में रिटायर हो गए। तो दोस्तों आपकी मेहनत का पैसा है, ये आपको मिलना चाहिए। आज तक ये एरियर नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, तमाम संगठनों ने, तमाम सांसदों ने ये कोशिश करी कि किसी ना किसी तरीके से भारत सरकार 18 महीने का डीए का एरियर दे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक ये एरियर रिलीज नहीं करा, वो साफ मना कर रही है। अब दोस्तों पेंशनर संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार डीएडीआर एरियर का भुगतान करे। लगातार दोस्तों ये डिमांड उठ रही है, और अभी से नहीं, कई सालों से उठ रही है। अगर सरकार इस पर फैसला नहीं लेती तो वरिष्ठ नागरिकों और कर्मचारियों में नाराजगी बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स नाराज ही तो हैं, क्योंकि सरकार कुछ नहीं मान रही, 18 महीने का डीएडीआर का एरियर नहीं दे रही। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है। जी हाँ दोस्तों, इस पर सरकार से जवाब मांगा है कि सरकार क्यों नहीं दे रही 18 महीने का डीएडीआर का एरियर। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहला यही सवाल पूछा है कि 18 महीने का डीएडीआर का एरियर कहां गया। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है 10 साल में डबल पेंशन का लाभ क्यों बंद कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, 80 साल पे एडिशनल पेंशन का लाभ मिल रहा है। 80 साल पे ज्यादातर पेंशनर्स 80 साल पे पहुंच ही नहीं पाते, फैमिली पेंशनर 80 साल पे पहुंच ही नहीं पाते। तो दोस्तों ये लाभ बहुत पहले ही मिलना चाहिए, 80 साल से पहले। 10 साल में डबल पेंशन का लाभ क्यों बंद कर दिया गया। पहले पेंशन भोगियों को 80 वर्ष की आयु के बाद डबल पेंशन का लाभ मिलता था, यानी बेसिक पेंशन पे डीए मिलता था और फिर बेसिक पेंशन का 20% एडिशनल पेंशन मिलती थी, यानी डबल लाभ मिलता था। अब दोस्तों वो 80 साल पे मिल रहा है, बल्कि मिलना चाहिए बहुत पहले एज से। क्या सरकार ये समझती है कि 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों की जरूरतें कम हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, सवाल पूछा है पेंशनर ने, सवाल पूछ रही है भारत सरकार से। क्या सरकार ये समझती है कि 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों की जरूरतें कम हो जाती है। क्या सरकार इस वजह से एरियर नहीं दे रही या फिर एडिशनल पेंशन का लाभ सही तरीके से नहीं दे रही, क्योंकि 80 साल बाद जरूरतें कम हो जाती हैं बुजुर्गों की। क्या ये वजह है। ये पेंशनर सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, वृद्धा अवस्था में अधिक खर्च होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, वैसे दोस्तों कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, स्वास्थ्य संबंधी, मेडिकल से जुड़ी। जी हाँ दोस्तों, किसी की तबीयत खराब होती है, फिर उसके लिए दवाई चाहिए होती है। जी हाँ दोस्तों, यानी देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है बुजुर्गों को। तो इस वजह से जो पेंशन भी है वो ज्यादा मिलनी चाहिए, डबल मिलनी चाहिए, ऐसा पेंशनर्स का कहना है उनकी एज को देखते हुए। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है। बिल्कुल सरकार से जो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिल्कुल सही पूछे जा रहे हैं, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप नीचे कमेंट करिए। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है डीएडीआर समय पर क्यों नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, ये बात कर रहे हैं एआईसीपीएन के आंकड़ों की। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है पिछले कुछ सालों से हमें डीएडीआर का जो आंकड़ा है वो ठीक टाइम पे मिल जाता था, हर एक महीने मिल जाता था, महीने के एंड में। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ महीनों से हमें डीएडीआर का आंकड़ा सही टाइम पे नहीं मिल रहा, लेट लतीफी हो रही है लेबर ब्यूरो की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से। जैसे कि दोस्तों अभी तक दिसंबर का आंकड़ा हमें नहीं मिला, जो हमें मिल जाना चाहिए था 31 जनवरी को, और अभी फरवरी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अभी तक हमें दिसंबर का आंकड़ा नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, तो पेंशनर्स खपा है, यही सवाल वो सरकार से पूछ रहे हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन पेंशन भोगियों को समय पर महंगाई भत्ता या फिर डीआर नहीं दिया जाता। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल पूछे हैं, सरकार को डीएडीआर की गणना 3 महीने में करनी चाहिए, हर 3 महीने में। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको बताया कुछ संगठनों ने भी डिमांड पुचाई थी कि जो डीएडीआर का फॉर्मूला है उसे चेंज करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यानी हर 3 महीने में कैलकुलेशन करनी चाहिए ताकि वास्तविक महंगाई का लाभ मिल सके। जी हाँ दोस्तों, यानी डीएडीआर के जो आंकड़े हैं एआईसीपीएन के वो सही टाइम पे मिले, और जो कैलकुलेशन है डीएडीआर की वो भी बिल्कुल सही तरीके से की जाए महंगाई को देखते हुए। जी हाँ दोस्तों, डीएडीआर को स्वचालित रूप से जारी करने का प्रावधान किया जाए ताकि पेंशन भोगियों को देरी से भुगतान की परेशानी ना हो, यानी डीएडीआर का जो फॉर्मूला है उसे सही तरीके से चेंज किया जाए। जी हाँ दोस्तों, यानी जो महंगाई है उसको देखते हुए डीएडीआर लागू किया जाए। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है मेडिकल अलाउंस में कोई सुधार क्यों नहीं। जी हाँ दोस्तों, बहुत पहले से 1000 रुपए आपको पेंशन में फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा मिल रहा है। आजकल की महंगाई को देखते हुए 1000 रुपए क्या होते हैं, 1000 रुपए कुछ पता ही नहीं लगते कि जेब से कहां गए अगर आप मार्केट में चले जाएं।
तो यही दोस्तों डिमांड उठाई है पेंशनर ने, सरकार से सवाल पूछा है। वर्तमान में 1,000 रुपए का मेडिकल अलाउंस पेंशनर्स को दिया जाता है, जो कि आज के महंगाई के दौर पे बहुत कम है। जी हाँ दोस्तों, 1,000 रुपए बहुत कम है महंगाई को देखते हुए। मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर कम से कम 5,000 किया जाए। जी हाँ दोस्तों, इस बात से तो मैं भी सहमत हूं। 1,000 रुपए कुछ भी नहीं है आजकल के टाइम में, तो मेडिकल अलाउंस जो है वो कम से कम 3,000 से ऊपर होना चाहिए। इन्होंने बताया कि 5,000 होना चाहिए। पेंशनर्स का ऐसा कहना है। जी हाँ दोस्तों, सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि अभी तक 1,000 रुपए मेडिकल अलाउंस क्यों दिया जा रहा है महंगाई को देखते हुए, अभी तक इसे 3,000 5,000 क्यों नहीं किया गया। और दोस्तों ये कह रहे हैं कि 5,000 होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं। सीजीएचएस ईसीएचएस सुविधाओं में सुधार किया जाए, सभी जिलों में सीजीएचएस या फिर ईसीएचएस केंद्र खोले जाए। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों सीजीएचएस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं पेंशनर्स के लिए यूज होता है, और जो ईसीएचएस है जो डिफेंस पेंशनर्स के लिए यूज होता है, यानी मेडिकल से जुड़ी जो सुविधाएं हैं उसको बेहतर किया जाए। सही टाइम पे मेडिसिन मिलती नहीं है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है मेडिकल से जुड़ी, तो इनको दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए। ऐसा दोस्तों सवाल पूछते हैं सरकार से पेंशनर्स या फिर फैमिली पेंशनर्स। फिर दोस्तों अगला पॉइंट, सरकार सिर्फ लेने में खुश है, देने में उदासीन है। जी हाँ दोस्तों, सरकार सिर्फ लेने में खुश होती है कि जीएसटी से इतना ले लिया जाए, उस पर टैक्स वसूल लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जब देने की बारी आती है तो सरकार देती नहीं है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं उन्हीं की बात आपको बता रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं। तो दोस्तों आप पीछे देखिए, सरकार कर वसूली, टैक्स वसूलती है, जीएसटी पे पैसा लेती है, महंगाई बढ़ाती है, कर्मचारियों की सुविधाएं काटने में आगे रहती है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो कोई ठोस कदम नहीं उठाती। जी हाँ दोस्तों, हमेशा जब देने की बारी आती है तो सरकार पीछे हटती है, पैसों का बहाना बनाती है, या फिर बोलती है कि बजट पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं है, यानी कुछ ना कुछ बहाना बनाती है। ऐसा पेंशनर्स कहते हैं। तो दोस्तों क्या ऐसा है? आप नीचे कमेंट करिए। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है, पेंशन भोगी अपने जीवन भर देश की रक्षा करते हैं, फिर उनके हक से अन्याय क्यों? जी हाँ दोस्तों ये पैसा सरकार का पैसा नहीं है, यह आपका पैसा है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, आपकी मेहनत का पैसा है, तो फिर सरकार इसे क्यों नहीं देती है? आपके साथ वो अन्याय क्यों कर रही है? ऐसा पेंशनर सरकार से सवाल पूछते हैं। फिर दोस्तों आगे का लिखा है, सरकार को जल्द से जल्द इन सभी मुद्दों पर निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा इसका असर आगामी चुनावों में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब पेंशनर्स कहते हैं कि हमारे हाथ में बहुत कुछ है, हमारे हाथ में बहुत कुछ है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे कहने से सरकार नहीं मानती तो फिर हम चुनावों पर उसका असर डालेंगे, फिर हम देखेंगे कि चुनाव में किसको सिलेक्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पेंशनर्स कहते हैं, क्योंकि दोस्तों पेंशनर्स के पास जो एक मजबूत ताकत है वो है एकता की और चुनाव की। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स चाहें तो किसी को भी हटा सकते हैं या फिर लगा सकते हैं। ऐसा पेंशनर्स का कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती, अगर मुद्दों पर निर्णय नहीं लिया जाता, तो इसका असर आगामी चुनावों में देखने को मिलेगा। ऐसा पेंशनर्स का कहना है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, अब समय आ गया है कि पेंशन भोगी अपनी आवाज बुलंद करें और सरकार से अपने अधिकारों की मांग करें। जी हाँ दोस्तों लगातार पेंशन भोगी, सरकारी कर्मचारी या फिर संगठन लगातार सरकार तक अपनी आवाज उठाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, लगातार वो आवाज उठाते रहते हैं। दोस्तों आप पूर्व सैनिकों को देख लीजिए, जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन दिया, उसका क्या हल निकला? कोर्टों में सुनवाई चल रही है एक्स ग्रुप की लेके। जी हाँ दोस्तों, इक्वल एमएसपी का मुद्दा उठा हुआ है, लेकिन उस पर सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, यानी जो भी आपकी मांगे हैं सरकार उसे नजरअंदाज कर रही है। जी हाँ दोस्तों, सरकार उसे मान नहीं रही है। इस तरीके से दोस्तों पेंशनर खफा है, वो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं इन चीजों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करिए, जो भी चीजें पेंशनर ने बताई हैं, जो ये मुद्दे उठाए हैं, क्या दोस्तों ये सही मुद्दे हैं? जी हाँ दोस्तों, आप नीचे कमेंट करिए। मेरे हिसाब से जो भी पेंशनर ने कहा है ये बिल्कुल सही है। जो भी चीज इन्होंने लिखी है वो अपने दिल से लिखी है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे। वो जब इंसान पर बीतती है, जब इंसान दुखी होता है, तब दोस्तों अंदर से आवाज निकलती है, तब वो बोलता है। बेवजह किसी को परेशान नहीं करता पेंशनर, चाहे पूर्व सैनिक हो। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप नीचे कमेंट करिए दोस्तों, आप अपने विचार जरूर नीचे रखेगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई। जी हाँ दोस्तों, ये पेंशनर्स के ही प्रश्न थे जिसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब सरकार की बारी है जवाब
देने की। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। आपके अपने विचार क्या है, आप क्या समझते हैं इन चीजों से, आप जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। वीडियो में यही खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो आपके मुद्दे हैं, जो जेन्युइन मुद्दे हैं, वो मैं उठाते रहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको आपका हक मिल सके। थैंक यू सो मच।